मैच स्टोरी विद अंकित में आपका स्वागत है भाई साहब। आईपीएल 2025 और पूरे आईपीएल का सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड बाय पंजाब किंग्स। ग्रेट। और क्या कप्तानी का मुआयना देखने को मिला। मैं तो केकेआर के लिए बस एक ही गाना गुनगुनाना चाहूंगा। क्या से क्या हो गए देखते देखते। बिल्कुल। जीत मुहाने पे खड़ी थी केकेआर के और वो हार में तब्दील हो गई। इसको कहते हैं, जो लोग कह रहे थे ना कि आईपीएल में मजा नहीं आ रहा, आईपीएल में वन साइडेड गेम हो रहे हैं, आईपीएल में वो एक जस्ट लाफिंग मोमेंट फॉर यू गाइज। एक हसन अली नाम का बंदा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बाहर चल रहा है। उसने बोला था कि लोग आईपीएल छोड़ के पीएसएल देखेंगे क्योंकि पीएसएल ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। भाई वो मुझे पीएसएल की हाईलाइट भेज दियो, जो एक बहुत बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं वहां। घंटा पीएसएल, आईपीएल मजेदार भाई। हर्ट ऐसा था कि जो लोग 50-60 साल की उम्र के ऊपर थे, जिनको हर्ट की प्रॉब्लम, भाई वो लोग ये गेम देखते ही नहीं। गजब गेम हुआ भाई, गजब। मतलब इस पे ऐसा था, मैं जस्ट वॉच कर रहा था। एक मैंने थोड़ा हाफ टाइम के बाद, लोग मैच वॉच नहीं किए होंगे जो पंजाब किंग्स के फैंस होंगे, लेकिन तो वहां पर मैच पलट गया एकदम। 6-7 ओवर तक ऐसा लगा कि पहले 2 ओवर में ऐसा लगा कि जीत रहा है पंजाब, फिर वो बेहतरीन साझेदारी हुई और फिर जो हुआ वो वो केकेआर के लिए सच में सदमे जैसा। जो टॉस हुआ वो पंजाब किंग्स के पक्ष में गिरा और पंजाब किंग्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और उन्होंने बोला भी कि वो इसलिए फैसला करना चाहेंगे कि टोटल लगाकर लास्ट मैच में भी मैच को आगे ले जाएं। 2 फोर्स चेंज हुए पंजाब किंग्स की तरफ से। फर्ग्यूसन जो रूल्ड आउट हो गए आईपीएल से, वो बाहर गए, और फिर स्टोइनिस भी कंधे की चोट के कारण बाहर गए। और 2 नए इंट्रोड्यूस हुए, ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर एक्सपीर बैलेट और फर्ग्यूसन की जगह आए, और इनकी जगह जॉस इंग्लिश को टीम में जगह मिली। और इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने बोला कि वो भी बॉल फर्स्ट करना चाहते थे, और उन्होंने एक चेंज किया, नॉर्किया फिट है, मोइन अली की जगह आए। जब दोनों ओपनर्स मैदान में आए, प्रियांश आर्या और उनके साथ आए प्रभसिमरन सिंह। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन पहले 1-2 ओवर फंसे हुए नजर आ रहे थे, सच नजर आ रहा था, गेंद मूव हो रहा था, और फिर प्रियांश आर्या खुलते हैं। पहले वो नारखिया को मारते हैं, फिर वैभव अरोड़ा के ओवर में 15-16 रन लेते हैं, और हर्षित राणा इसके बाद बॉलिंग करने आते हैं चौथा ओवर। और उस समय 3 ओवर में 33 के करीब स्कोर था, और चौथे ओवर में पहली गेंद पर छक्का मारते, गजब सिक्स था, पिकअप शॉट खेला था। और अगली गेंद पे फिर लेग साइड की तरफ पिकअप शॉट खेलने गए और रमनदीप के हाथों कैच आउट हो गए। उस समय 22 रन बनाकर खेल रहे थे प्रियांश आर्या। इसके बाद मैदान पे आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अय्यर को बहुत जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। ये क्या है, मतलब आप एक किसी टीम के कैप्टन है, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। और उनका एक बेहतरीन जो पिछले मैचेस की बेहतरीन इनिंग मुल्लापुर में, जो पिछले 3 मैच हुए उनका स्कोर देखा जाए 0, 5 और 10, बहुत निराशाजनक है। और एक ऑफसाइड की बॉल, थोड़ी पेस कम की और उसको लॉफ्टेड खेलने गए और सीधे कैच आउट हो गए रमनदीप के ही हाथों। निराश, हताश, खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मैदान पर आते हैं जॉस इंग्लिश, और फिर वहां पर अजिंक्य रहाणे की बेहतरीन कप्तानी भी नजर आती है। अजिंक्य रहाणे स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आ गया है, स्पिन लेके आओ। स्पिन लेकर आए, वरुण चक्रवर्ती की बेहतरीन गुगली नहीं पड़ पाए कि स्विप शॉट मारने गए और क्लीन बोल्ड होकर 2 रन बनाकर पवेलियन की राह देख ली। इंग्लिश के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं निहल बडेरा। प्रभसिमरन सिंह अलग ही नजर आ रहे थे। आज प्रभसिमरन सिंह ने अपने स्टांस में भी चेंज किया। पहले वो मिडिल स्टंप का गार्ड लेते थे, इस बार उन्होंने बिल्कुल अपने तीनों स्टंप्स खोल दिया, क्योंकि वो ऑफ साइड की रेंज को वो करना चाहते हैं। पहले उन्होंने हर्षित राणा को 2 वीआईपी छक्के मारे, बेहतरीन सिक्स थे, और वो एक लालच और बढ़ा,
ऑफसाइड पर बॉल किया, लेकिन हर्षित राणा ने वहां चालाकी करी, अपनी पेस को थोड़ा चेंज किया, गेंद को थोड़ा साइड ऑन रखा और वो भी रमनदीप के हाथ। तो आज रमनदीप के हाथ ऐसे नजर आ रहे थे कि रमनदीप के पास ही बॉल जा रहा है और रमनदीप को कैच समाकर 30 के रन बनाए 15 बॉलों में। मैक्सवेल, क्या बोलूं मैक्सवेल के लिए, बट बहुत बेहतरीन, पर उनकी डिलीवरी को वो नहीं समझ पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद निहल वडेरा लालची हो गए थे, 2 चौके आ चुके थे उस ओवर में और फिर वो एक और शॉट खेलने गए और फिर निहल वडेरा के बाद सूर्यांश भी आउट होते हैं, जो इंपैक्ट सबके, और एक समय टीम का स्कोर हो जाता है 80 रन। ओवर भी 12-13, 8 ओवर पड़े हुए थे। समय पंजाब का साथ नहीं दे रहा था और फिर एक्सपेयर वॉलेट आते हैं, उनके साथ शशांक सिंह एक साझेदारी, मैच विनिंग साझेदारी करते हैं। शशांक सिंह एक क्रॉस बैटेड शॉट मारने जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं वैभव अरोड़ा की गेंद पे। इसके बाद अर्शदीप आते हैं, अर्शदीप और एक्सपेयर वॉलेट में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अर्शदीप कह रहे पहले आजा आजा, नहीं मुझे स्ट्राइक चाहिए, अर्शदीप सोच रहे थे, फिर बुलाया मना किया, इसके चक्कर में पवेलियन चले गए। 11 रन बनाए और पूरे 20 ओवर समाप्त होने तक 111 रन ही बने। को अपनी जीत दिख रही थी क्योंकि केकेआर ने कुछ गलत नहीं किया अभी तक, पहले 3-4 ओवर को छोड़ दिया जाए, बहुत बेहतरीन खेल रहे थे वो। बॉलिंग कार्ड की बात करें केकेआर की, तो वैभव अरोड़ा ने 2.3 ओवर में 26 रन 1 विकेट, हर्षित राणा 3 ओवर 25 रन 3 विकेट, नौरकिया 3 ओवर 23 रन 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती गजब की बॉलिंग करी, 4 ओवर 21 रन 2 विकेट और नारायण 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। 112 के चेज में जब मैदान पे आए कोलकाता नाइट राइडर्स के दोनों ओपनर डिकॉक और नारायण, पंजाब किंग्स ने एक चेंज किया वर्लेट और मार्को यानसन के साथ, क्योंकि जो फर्ग्यूसन फिनिश ओवर, डेथ ओवर और मिडिल ओवर्स में करते थे वो अर्शदीप को करना पड़ेगा, इस रीजन से इनसे शुरुआत कराई और नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया मार्को यानसन ने। उस समय 5 रन बनाकर खेल रहे थे 4 बॉलों में, नारायण का विकेट गिरा तो अब ऐसा लगा कि अब कुछ इस मैच में हो सकता है। इसके बाद डिकॉक एक लो परसेंटेज शॉट खेलकर 2 रन बनाकर वर्लेट का शिकार बने 4 बॉलों में और पूरी कहानी पलटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिर अंकुश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे, ये जो पिच थी वो टेस्ट वाली बिल्कुल पिच थी और दोनों बेहतरीन खेल रहे थे। 6 ओवर में 55 रन 2 विकेट, बिल्कुल गेम अब हाथ में था। 14 ओवर में मात्र 55-56 रन ही चाहिए थे। टीवी बंद हो चुकी थी पंजाब की तरफ के, पंजाब के फैंस भी निराश हो गए थे और बताएं तो प्रीति जिंटा के चेहरे पर मुस्कान नहीं। एक समय 8 ओवर में 60 के करीब स्कोर था, 2 विकेट थे और फिर इंट्रोड्यूस होते हैं यजुवेंद्र चहल वो करके दिखाते हैं जो एक उनका नाम गुमनाम हो चुका था, उनका नाम बदनाम हो चुका था, उनका नाम इस क्रिकेट जगत में अब उस इज्जत से नहीं लिया जाता है जिस इज्जत के वो हकदार हैं। आज उन्होंने वो चीज करके दिखाई। पहले उन्होंने अजिंक्य रहाणे को फंसाया, जो उनका मैचअप था अजिंक्य रहाणे के खिलाफ, अजिंक्य रहाणे बिल्कुल फेड माइंड में नजर आए, एलबीडब्ल्यू करार दिए गए और वो अगर रिव्यू लेते तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप लगी थी बॉल और वहां पर अजिंक्य रहाणे मात्र 17 रन बनाए 17 बॉलों में। और इसके बाद वेंकटेश अय्यर मैदान पे आते हैं। वेंकटेश अय्यर लो परसेंटेज शॉट, आपको वहां पर एक साझेदारी निभानी थी, एक चीजें करनी थी, लो परसेंटेज शॉट और मैक्सवेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रिव्यू लिया बट 3 रेड्स और आउट करार दिए गए, 7 रन बनाए मात्र। अंकुश रघुवंशी भी लो परसेंटेज शॉट तो नहीं बोलेंगे, चहल ने बहुत चालाकी से बॉल करी और 37 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए। बिल्कुल मुसीबत में आ गई थी टीम, 5 विकेट गिर चुके थे और चहल का जादू चलता ही जा रहा था। इसके बाद यजुवेंद्र चहल रिंकू सिंह को स्टंप आउट कर देते हैं, गजब की बॉल पड़ने के बाद घूमी और सीधे इंग्लिश की दस्तानों में और स्टंप आउट। 2 रन बनाए 9 बॉलों में। इसके अगली ही गेंद पर रमनदीप भी
बेहतरीन फील्डिंग सजाई थी और रमनदीप भी कैच आउट हो जाते हैं। अब मुसीबत में 7 विकेट गिर जाते हैं और स्कोर भी 70 ही होता है। अब आते हैं हर्षित राणा और हर्षित राणा के सामने मार्को यानसन को लगाया था। पहले हर्षित राणा ने 2 रन लिए, फिर 2 गजब की बाउंसर्स हर्षित राणा को। हर्षित राणा सोच रहे थे जल्दी से ओवर को निपटाया जाए और गेम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर वो एक बॉल थोड़ी सी गुड लेंथ पर पड़ी, नीचे रही, हर्षित राणा ड्राइव करने गए, उनका स्टंप उखड़ गया। 8वां झटका लग गया भाई केकेआर को। अब केकेआर के खेमे में मुसीबत और उधर पोंटिंग्स की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। फिर चहल ओवर लेकर आते हैं। चहल पहले बहुत फ्लाइट और ब्रेव बॉलिंग करी, मार्को यानसन कैच तक नहीं पहुंचे। जब मार्को यानसन नहीं पहुंचे वहां तक कोई नहीं पहुंचा और फिर वो इन 6 रन के लिए फिर एक और छक्का, बेहतरीन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फिर चौका। 17 रन रह गए। अर्शदीप अगला ओवर लेकर आते हैं। अर्शदीप ने क्या टेस्ट मैच वाली बॉलिंग की, हार्ड लेंथ, हार्ड लेंथ, हार्ड लेंथ और फिर डबल ब्लफ गेम श्रेयस अय्यर और अर्शदीप का। यॉर्कर के लिए फील्डिंग लगाई या शॉर्ट बॉल के लिए फील्डिंग लगाई और बॉल करी ऑफ स्टंप के बाहर और वो बल्ले का थोड़ा सा चुम्मा लेकर के इंग्लिश के हाथ में और वैभव अरोड़ा पवेलियन की तरफ। फिर मार्को यानसन के हाथ में गेंद और उधर से आंद्रे रसेल जो तुड़ाई कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करें, तोड़े या मोड़े या मरोड़े, लेकिन वही डबल माइंड गेम, बल्ले का किनारा, स्टंप्स बिखेर गई और 95 रनों पर ऑल आउट हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अगर मैं कुछ बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने रन रेट बढ़ाने के चक्कर में जो गलतियां करी उस कारण से ये मैच हारे। यहां से जब इंसान 2 ओवर 7 ओवर में 63 रन 2 विकेट मैच वहां से नहीं हार सकते आप। वहां से मैच सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स का ओवर कॉन्फिडेंस, अजिंक्य रहाणे का ओवर कॉन्फिडेंस हार सकते हैं। पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स बिल्कुल ही सोच से बाहर, एक बार जब 243 चेज करा लेते हैं तो वहीं 111 डिफेंड भी कर लेते हैं। पंजाब किंग्स आईपीएल में वो टीम बन गई है जिस टीम ने सबसे बड़ा टोटल चेज भी किया है और सबसे छोटा टोटल डिफेंड भी किया है, जो इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2009 में 116 रन डिफेंड किए थे। तब हम कितने साल के थे, आज 16 साल बाद ये कहानी फिर लिखी जाती है और 111 रन का डिफेंड करना गजब। बेहतरीन बॉलिंग हुई। लोग इससे पहले चिल्ला रहे थे कि बहुत गंदी बॉलिंग है, केकेआर मसल के रख देगा। कोशिश केकेआर ने करी बट केकेआर सफल नहीं हुआ। तो आज बस इतना ही और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक